हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे, आजकल हम चैप्टर 13 कर रहे हैं, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इस चैप्टर में हमने ये देख रहे हैं कि महात्मा गांधी कौन थे, वो व्हाट ही डिड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया, और वो कैसे हमारे फादर ऑफ नेशन बने। वी विल ऑल स्टडी इन दिस चैप्टर। अभी तक हम इसके 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम 3rd पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम वर्ल्ड फेमस डांडी मार्च के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही हम सॉल्ट लॉ की केस स्टडी से इंट्रोड्यूस होंगे। बेटे, हमने जो पार्ट 2 था उसमें हमने देखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो गांधी जी का फर्स्ट नेशनल मूवमेंट था, उन्होंने 1920 में चलाया और 5 फरवरी 1922 को उन्होंने इसको वापस ले लिया था। और क्यों लिया था, हमने देखा था कि चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर 22 पुलिस मैन जो थे वो जलकर मर गए थे। गांधी जी किसी को मारना नहीं चाहते थे। गांधी जी की आइडियोलॉजी या उनके जो वेपन्स थे वो थे नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। वो इसी के बेस पर जो थे वो इंडिया को फ्रीडम दिलवाना चाहते थे। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो ही टुक ऑल द ब्लेम ऑन हिम। उन्हें लगा था कि यह उन्हीं के कारण ही हुआ है। इसीलिए बेटे उन्होंने खुद ही इस मोमेंट में सरेंडर कर दिया था। उन्हें जेल हुई और जब वो जेल से बाहर आए यानी 1924 में, तो उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं की। नाउ ही वॉज डूइंग सोशल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया, क्योंकि बेटे उस टाइम हमारी सोसाइटी में जो था अपर कास्ट, लोअर कास्ट, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी जैसी समस्याएं काफ़ी अधिक थी। तो वो सोसाइटी को सुधारना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू रिफॉर्म आवर सोसाइटी। उनका ये मानना था कि जब तक हमारी सोसाइटी में से ये ईवल्स, ये कुरीतियाँ ख़त्म नहीं होंगी, तब तक अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन 1928 ही केम बैक टू पॉलिटिक्स अगेन। ऐसा कब हुआ? हमने पार्ट 2 में देखा था कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। हम सभी साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सर जॉन साइमन की लीडरशिप में साइमन कमीशन भारत आया था। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। क्योंकि इस कमीशन जो था, इस डेलीगेशन जो भी आया था, इसके मुताबिक जो था अंग्रेज़ों द्वारा रूल्स बनाए जाने थे और उनमें जो था हमारे पे थोपा जाना था। तो इसमें कोई भारतीय पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने जो था इसका विरोध किया जा रहा था पूरे भारत में। गांधी जी ने इसमें इनडायरेक्टली जो था वो पार्टिसिपेट किया। उन्होंने डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर दी थी। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि ही इज सपोर्टिंग द एजिटेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन इनडायरेक्टली। इसके बाद 1928 में ही बारदोली सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था। बारदोली जो था वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में ये मूवमेंट चलाया गया था। इसमें जो था फार्मर्स के ऊपर जो था टैक्सेस थोप दिए गए थे और उन्हें किसी तरीके से जो था इन टैक्सेस से फ्री नहीं किया जा रहा था, जबकि यहाँ पर फैमिन पड़ गया था। किसान जो थे वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो था ये मूवमेंट चलाया था और गांधी जी ने इनडायरेक्टली इस मूवमेंट को भी अपना सपोर्ट दिया था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि नेहरू जो थे, कि जवाहरलाल नेहरू जो कि उस टाइम बहुत यंग लीडर थे, उनकी लीडरशिप में दिसंबर 1929 में जो था कांग्रेस का एनुअल जो था वो एनुअल समारोह जो था सम्मेलन हुआ। इससे ये पता चल रहा था कि कांग्रेस में लीडरशिप जो थी वो यंग से ओल्ड लोगों से यंग पीपल की तरफ ट्रांसफ़र हो रही थी।
तो यहाँ पर ये जो था डिसाइड किया गया था इस एनुअल जो भी सेमिनार हुआ था, इसमें ये कहा गया था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को देश भर में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नाउ गांधी जी स्टार्टेड टेकिंग पार्टिसिपेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसमें हमने छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे जो था वो सेलिब्रेट किया गया। आज तो हम 26 जनवरी रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन उस टाइम 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया गया। और इसमें जो था ये पहले से प्लान कर लिया गया था कि लोगों को बुलाने के लिए जो है जो बीट्स बजाए, जैसे ड्रम बजाए जाते थे, लोगों को मुनादी कराई जाती थी, तो उनको बताया जाएगा कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। तो उस दिन जो थी ओथ ली गई कि ब्रिटिशर्स हमें फ्री करे ना करे, हम अपने आप को आज से फ्री मानते हैं। ठीक है, तो ये प्लेज ली गई थी। उन्होंने कहा था नाउ वी आर कैपेबल फॉर फ्रीडम। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग थे, अब वो कंफर्म हो जाता है कि जो लोग थे वो किसी भी पर्सन या किसी भी गवर्नमेंट की जो थी पराधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ठीक है, तो इसको पूरा करने के लिए गांधी जी ने ये डिसाइड किया था, गांधी जी ने क्या, कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि गांधी जी आने वाले टाइम में एक नया मूवमेंट चलाएंगे जिसका नाम होगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी इसको हम नमक आंदोलन भी कहते हैं, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CDM या सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। इसमें ये डिसाइड किया गया था कि गांधी जी विल ब्रेक द सॉल्ट लॉ बाय पिकिंग द सॉल्ट। अब ये सॉल्ट लॉ क्या था बेटे? नमक के ऊपर जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपली थी। देखो, सॉल्ट हर घर में यूज़ होता है, ठीक है, और कोई भी मतलब ये समुंदर के पानी से बनाया जाता है। और उस टाइम ये कहा गया था कि सॉल्ट बनाने की मोनोपली सिर्फ ब्रिटिशर्स को है, इंडियन सॉल्ट नहीं बना सकते, और ये मार्केट में हाई रेट पर जो था लोगों को मिलता था। ठीक है, और नमक आपको पता है हर कोई यूज़ करता है, नमक के बिना कोई खाना थोड़े ना खा सकता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे भरने पड़ते थे, तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक था। ठीक है, तो गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि ही विल ब्रेक द सॉल्ट लॉ। ठीक है, दिस शोज हिज विजडम। अब उन्होंने सॉल्ट को ही क्यों चुना था? सॉल्ट को इसलिए चुना था बेटे, इस मुद्दे को इसलिए चुना था क्योंकि देखो, जब भी कोई मुद्दा हम चुनते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, आपने देखा होगा कि उसमें रिलीजन को यानी धर्म को चुना जाता है, लेकिन गांधी जी ने इस मुद्दे को चुना था क्योंकि ये इसमें सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग जो थे वो जुड़े हुए थे, क्योंकि नमक तो हर धर्म का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति अपने घर में यूज़ करता है, हर कैटेगरी में जो है वो यूज़ होता है। तो इस मुद्दे से हर कैटेगरी के लोग जो थे एसोसिएट हुए थे, जुड़े थे। ठीक है, तो इस सॉल्ट मार्च में जो थे, इसीलिए सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोगों ने उनका साथ दिया था। तो इसमें हमें गांधी जी की जो है विजडम यानी समझदारी और विटी नेचर को दिखाया गया है। इससे लगता है, उन्हें ये लगता था कि भाई वाइट पीपल इकट्ठे होंगे, जब वो ये लॉ तोड़ेंगे तो ब्रिटिशर्स आएंगे, उन्हें रोकेंगे। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को नोटिस भी दे दिया था कि वो आने वाले टाइम में सॉल्ट मार्च करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम भारत का जो गवर्नर वाइसराय थे वो लॉर्ड इरविन था। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझता था, तो गांधी जी ने उसे लेटर भी भेजा था कि भाई हम सॉल्ट लॉ को जो है वो तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन उसने इस लेटर को जो था इनसिग्निफिकेंट माना, मतलब उसको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, उस मैटर की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया।
तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपनी जो थी प्रसिद्ध नमक यात्रा शुरू की अपने साबरमती आश्रम से। तो उन्होंने सॉल्ट लॉ को चुना और इसलिए 3 हफ्तों के बाद जो थे वो यानी 6 अप्रैल 1930 को वो डांडी पहुँचे और उन्होंने मुट्ठी नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है, अब क्योंकि उन्होंने लॉ तोड़ा था इसलिए वो जो थे ही बिकेम क्रिमिनल इन द आइज़ ऑफ द ब्रिटिशर। अब पूरे भारत में जो था सॉल्ट लॉ ब्रेक किए जाने लगे। ठीक है, जैसे पहले हुआ था, बच्चों ने स्कूल कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज जाने बंद कर दिए, लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। ठीक है, लोगों ने अपने टाइटल्स छोड़ दिए। तो इसमें कोई 60,000 के करीब जो थे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। जेलों में जगह ही नहीं बची, इतने ज़्यादा जो थे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। इसमें सबसे अच्छी बात थी कि इसमें वुमेन ने जो था वो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब वुमेन ने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कैसे किया था कि उन्होंने जो था सॉरी वुमेन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर हम बताते हैं कि एक उस टाइम न्यूज़पेपर आता था वासना, उसमें ये बताया गया था कि अनटचेबिलिटी को जो था रोकने के लिए गांधी जी ने जो था लैंडलॉर्ड्स को, जो यानी जमींदारों को बुलाया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई स्वराज्य हमें तभी मिलेगा जब हम जो है इन अनटचेबल लोगों को पूरे साथ दें, उनको पूरा मतलब उनकी तरफ ध्यान देंगे, उनकी भलाई करेंगे। और हमें स्वराज्य तभी मिलेगा जब सभी हिंदू, मुस्लिम, पारसी और सभी धर्मों के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तभी हमें स्वराज्य मिलेगा, नहीं तो स्वराज्य को भूल जाओ। ठीक है, इस तरीके से लोगों में जोश भरा गया। स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस लोगों ने उनका बायकॉट किया। विदेशी जो फॉरेन गुड्स थी यानी अंग्रेज़ों के बना हुआ सामान का बायकॉट किया। स्वदेशी गुड्स का जो था वो यूज़ किया। तो अंग्रेज़ों को तो स्टार्टिंग में कुछ भी डर नहीं लगा था, लेकिन जैसे जैसे लोग इससे जुड़ते गए तब अंग्रेज़ों की चिंता भी जो थी वो बढ़ने लग गई। एक अमेरिकन न्यूज़पेपर था जिसका नाम था अमेरिकन मैगज़ीन थी जिसका नाम था टाइम्स। इसमें ये प्राय ना गांधी जी के बारे में छापते रहते थे। तो स्टार्टिंग में जब दांडी मार्च शुरू हुआ था तो उन्होंने गांधी जी का बड़ा मजाक उड़ाया था, क्योंकि गांधी जी पतले दुबले से थे। फिज़िकली तो वो इतने स्ट्रॉन्ग, मतलब दुबले पतले ही थे। तो वो कहते थे कि ही विल सैंक इन द ग्राउंड, यानी वो दूसरे ही दिन मिट्टी में गिर जाएंगे, क्योंकि वो वीक से नज़र आते थे। तो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, फिज़िकली वीक थे। तो उन्होंने जो था उनको इस तरीके से कहकर उनका मजाक उड़ाया। लेकिन जब उन्होंने अपनी दांडी मार्च कंप्लीट कर ली, देन दे स्टार्टेड कॉलिंग हिम सेंट। उनको वो महात्मा जो थे वो कहने लग गए। तो देखो लोगों की थिंकिंग में कैसे चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी अमेरिकन भी जो थे वो इज्जत करने लगे, उनकी रिस्पेक्ट करने लगे। तो फिर ब्रिटिशर्स को जो थी वो चिंता होने लग गई कि हमने तो गांधी जी को बहुत हल्के में ले लिया था, क्योंकि ये सत्याग्रह ये जो सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट था ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि दांडी मार्च, वाई दांडी मार्च वाज सो सक्सेसफुल, इसके रिजल्ट्स क्या निकले थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गांधी जी बहुत लोकप्रिय हो गए थे। पूरे वर्ल्ड की प्रेस का ध्यान इनकी तरफ गया था, वर्ल्ड का ध्यान इनकी तरफ गया था, क्योंकि वर्ल्ड क्लास न्यूज़पेपर में भारत की खबरें छप रही थी। तो दुनिया का ध्यान जो था वो भारत की प्रॉब्लम की तरफ गया और गांधी जी जो थे वो बहुत लोकप्रिय हो गए। लेडीज़ ने भी इसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, जो कि एक वुमेन एक्टिविस्ट थी। सॉल्ट लॉ उन्होंने ब्रेक किया था। उन्होंने ही गांधी जी को ये एडवाइस किया था कि इस मूवमेंट में वुमेन को भी जोड़ा जाए।
ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने दांडी मार्च भी किया था, गांधी जी का साथ भी दिया था। तो ये नाम आपने अच्छी तरह से याद रखना है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। फिर इसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट जो थी 1 नवंबर 1930 को फर्स्ट गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी। फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस कहते हैं इसको। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी नेताओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि इसमें मोस्टली लोग जो थे वो सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट के कारण जेलों में बंद थे। गांधी जी खुद जेल में बंद थे। और इस फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था कि ये ब्रिटिश इंडिया के ऊपर बातचीत करना चाहते थे। तो 1931 में गांधी जी को जेल से रिलीज़ किया गया, उनको रिहा किया गया। फिर उनकी इरविन से बातचीत हुई। इरविन वही जिसको उन्होंने लेटर लिखा था कि भाई हम सॉल्ट लॉ शुरू करेंगे, लेकिन उसने गांधी जी की लेटर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। तो ये इरविन ने जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से गांधी जी से जो थी वो बातचीत हुई। तो उसका क्या रिज़ल्ट निकला, उस रिज़ल्ट को हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। इसमें समझौते में कुछ नेगोशिएशन हुई, बातचीत हुई। गांधी जी ने कहा कि भाई हम सीडीएम जो है वो यानी सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट बंद कर देंगे, लेकिन इसके बदले में आपने जितने भी हमारे लोगों को अरेस्ट किया है, 60,000 लोगों को, उन सबको रिहा कर दो। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो सॉल्ट लॉ है उसको भी तुम ख़त्म कर दो, यानी कि जो सॉल्ट लॉ बनाने का अधिकार है वो इनको इंडियंस को दे दिया जाए। तो इसके बाद जो था लॉर्ड इरविन ने ये बातें मान ली और गांधी जी ने सीडीएम को रोक दिया और ये सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन गए। तो इसमें ये गांधी जी ने ये कहा था कि कांग्रेस जो है वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, लेकिन ये वन पार्टी है जो होल इंडिया को जो है रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरेस्ट शो कर रही है। परंतु यहाँ पर कई पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जो कि खड़ी हो गई कि भाई नहीं, कांग्रेस हमारा इंटरेस्ट जो है वो शो नहीं कर सकती है। इनमें था, एक तो थे मुस्लिम लीग। तो इन्होंने कहा था कि भाई हमारी डिमांड्स अलग होती हैं और कांग्रेस इनको नहीं समझती, इसलिए ये हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। और दूसरी तरफ जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो भी खड़ी हो गई। उन्होंने भी यही कहा कि भाई कांग्रेस को हमारे इंटरेस्ट के बारे में क्या पता, तो ये हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। इसी तरीके से अंबेडकर ने भी यही कहा, भीमराव अंबेडकर। तो इस तरीके से 3 ग्रुप बन गए और जो था इसी कारण जो था इसमें कोई डिसीज़न नहीं हो पाया सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में, और गांधी जी जो थे वो खाली हाथ ही वापस आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो सीडीएम जो इतने ज़ोरों शोरों से चल रहा था वो दोबारा से गांधी जी ने आके शुरू किया, लेकिन तब तक लोगों का जोश ख़त्म हो चुका था, इसलिए ये ख़त्म हो गया। इसके बाद लॉर्ड विलिंगटन जो था वो हमारा वाइसराय बना था। तो वो गांधी जी को बड़ा गांधी जी और इंडिया के प्रति बड़ा इनसिम्पैथेटिक था, मतलब उसे कोई सहानुभूति नहीं थी। तो उसने जो था अपनी बहन को एक लेटर लिखा था जिसमें ये लिखा था कि इंडियंस जो हैं वो पागल हैं और पता नहीं क्यों इस गांधी को जो है भगवान मानते हैं। तो ये लेटर आपकी एनसीईआरटी बुक में बताया गया है इसके बारे में। मुझे नहीं पता क्यों बताया गया है, मतलब कोई इसका मतलब नहीं है, स्टिल फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें ये उसने बताया था। तो इसके बाद का क्या हुआ, 1935 में क्या हुआ, तो वो अब हम पार्ट 4 में देखेंगे। तो आज के लिए बेटा आप इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।